स्लैटर्स रूल के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी आने वाला वीडियो आपसे छूटे ना। तो आज हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, या इसी को शेडिंग इफेक्ट के रूप में भी जानते हैं। आपने नाम सुना होगा जेड इफेक्ट का। जेड इफेक्ट क्या होता है, हिंदी में इसको प्रभावी नाम की आवेश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो हमने फिगर आपको बनाया है, ये अगर किसी एटम के 3 डायमेंशन का एक कट हमने रखा है, यहाँ पर ये जो सेंटर पर प्लस चार्ज बनाया है ये न्यूक्लियस है। इसके बगल वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं कि शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 तरीके का फोर्स काम करता है। इसी दोनों फोर्स के रिजल्ट के पश्चात हमारा एटम जो होता है वो पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। और ये जो बीच के सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इन्हें इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सन का जो फोर्स है, इस फोर्स को ये बैलेंस करते हैं। इसी बैलेंस को ही हम लोग शेडिंग इफेक्ट कहते हैं। यह स्क्रीन मीन्स होता है पर्दा, शेड मीन्स होता है ढाल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में गिर ना जाए, ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इनको रोक करके रखते हैं। ठीक है, इससे अट्रैक्शन इनका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियस से होता है। यही इसी बात को स्ट्रैटर्स रूल के रूप में भी हम लोग जानते हैं, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट के रूप में भी जानते हैं हम लोग। तो कैसे जेड इफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे, या कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, एक फार्मूला है जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, वेयर जेड क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने सुना होगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर किसी भी पीरियड में चलते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है और साइज घटती है। तो वो जेड इफेक्ट क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इस बात को स्लाइडर ने अपने रूल में बताया है। इनका एक रूल है, जो हर रूल क्या होता है, वह रूल ऐसा कह लो नियम ऐसे होते हैं जो हर जगह सेट बैठ जाए। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको जेड स्टार या जेड इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो आप यही रूल लगा करके किसी भी एलिमेंट का जेड इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ये रूल है क्या, कि अगर हमने देखो यहाँ 3 सेल बनाया है, आगे की भी और आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक आध पॉइंट एक्सेप्शन है, तो उसमें हम बात करते हैं कि अगर पहले ये जो मेन 3 रूल है इनकी हम बात करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट है और उसके सबसे बाहर का जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कितना होता है, वो 0.35 होता है। जनरल केसेज में उसके बाहर वाले सेल को n सेल बोलते हैं, उसके अंदर वाले सेल को n-1 सेल बोलते हैं, और जो और उसके अंदर होते हैं उनको n-1 सेल बोलते हैं। तो बाहर के सेल का जो अट्रैक्शन होता है वो 0.35 होता है, और उसके अंदर वाले सेल में n-1 होता है, तो उसे 0.85 अट्रैक्शन होता है, और लेस देन n-1 में 1.00 अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s1 या 1s2 आएगा, तो इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो होता है 0.30। तो वैलेंसी सेल में अगर 1s आ रहा है तो ये जो 0.35 है ये 2 ही केसेस में पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम में। तो इस बात को हम याद रखते हैं। ठीक है, तो और आगे हम लोग इसलिए नहीं बात करते कि जब 30 एटॉमिक नंबर के बाद ये रूल धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो जो मेन टॉपिक है जहां तक ये रूल काम करता है वहां तक हम लोग बात करते हैं। तो अगर सिग्मा की बात की जाए तो सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक रूल है, एक फार्मूला है 0.35 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल, फिर प्लस 0.85 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल, प्लस 1.00 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेस देन n-1 सेल।
अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है भैया 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 और 2s1। और हमने आपको बताया कि वैलेंसी से जो होता है, इस बात को ध्यान रखना है, यही इस रूल की खासियत है कि बाहर के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो बाहर के सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 0.35 इनटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंदर चलेंगे हम -1 में, तो 0.85 इनटू कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.00। और जेड स्टार जब निकालेंगे तो जो एक्चुअल एटॉमिक नंबर है, ये फार्मूला यहाँ पर है जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना है एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1 माइनस 1.0, तो जेड स्टार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.30। ये लिथियम का है। अगर हम बेरिलियम की बात करें यहाँ पर, तो बेरिलियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 और 2s2, तो यहाँ पर जब ये n सेल हो गया और इसको क्या कहेंगे n-1 सेल, बाहर के सेल को n सेल कहते हैं और उसके अंदर वाले सेल को n-1 कहते हैं, और जो लेस देन n- जो n-1 से भी कम में हो, तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 0.85 इंटू 2 प्लस 0.35 इंटू 1, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस कर देंगे